हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उसका शीर्षक है मिट जाना महानतम आनंद है। प्रश्न लेते हैं, ओशो से क्या प्रश्न किया है और फिर ओशो उसका क्या उत्तर देते हैं, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ओशो, कई वर्षों से मैं आपको प्रवचन में देखती आई हूँ और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है आप शून्यता से और अधिक भरे हुए मालूम पड़ते हैं। मैं जानती हूँ इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्या यह हो सकता है कि आप और अधिक शून्य हो गए हैं? तो ये प्रश्न पूछा है। किसने पूछा? शून्यो। ठीक है, शून्य के रस से रिलेटेड प्रश्न किसने पूछा? शून्यों ने। जानते हैं इसका उत्तर। शून्यो, ठीक यही तो तुम्हारे नाम का अर्थ है। शून्यों का अर्थ है शून्यता, रिक्तता। एक विशिष्ट अर्थ के साथ अंग्रेजी शब्द एम्प्टीनेस में वह अर्थ नहीं है। अंग्रेजी शब्द में एक नकार का भाव है। इसका सीधा सा अर्थ है किसी चीज़ से खाली। शून्यो, एम्प्टीनेस के संस्कृत में दो अर्थ हैं। इसका अर्थ है किसी चीज़ से खाली और किसी चीज़ से भरा हुआ। उदाहरण के लिए, यह कमरा लोगों से भरा हुआ है, जब तुम सब चले जाओगे यह कहा जा सकता है कि यह कमरा अब खाली है। यह एक नकारात्मक अर्थ है। यह भी कहा जा सकता है कि अब इस कमरे में और भी स्थान हो गया है। लोग स्थान घेरे हुए थे, अब वे चले गए हैं। कमरे में अब स्थान हो गया है। जब लोग यहाँ थे तब खालीपन कम था, अब जब कि लोग चले गए हैं यहाँ अधिक रिक्तता है, कमरा शून्य से भरा हुआ है। यह शब्द का सकारात्मक पहलू है। देखिए, दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। हम सब जानते हैं हर जो भी घटना होता है, कोई भी व्यक्तित्व होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। दोनों का समायोजन, है ना, ही संसार को भी बनाता है। संसार भी दोनों तरह की ऊर्जाओं से है ना। लेकिन हमें कौन सी ग्रहण करनी, ये हम पर निर्भर करता है। ठीक है। और यह सकारात्मक पहलू एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्तित्व में हर चीज़ शून्य में से ही होती है, ही आती है, मतलब वहाँ से शून्यता से ही आती है। निश्चय ही यह रिक्तता अभाव मात्र नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि ओशो बार बार ये इस बात पे बल दे रहे हैं कि रिक्तता जो है वो एक तरह से वहीं से ही सब कुछ आता है ना, शून्यता से ही। अगर तुम एक बीज को चाकू से काटो तो ना तो वह वहाँ पत्तियाँ होंगी, ना ही फूल, ना ही सुगंध। लेकिन ठीक मिट्टी में मिल जाए, फूल भी आएंगे, पत्तियाँ भी आएंगी, सुगंध भी आएगी। कहाँ से? ये प्रश्न कर रहे हैं। हम बीज में तो इसे पा नहीं सकते। जहाँ तक हम देख सकते हैं बीज रिक्त है, लेकिन निश्चय ही बीज किसी ऐसी चीज़ से भरा हुआ है जो हमारे लिए अदृश्य है, या उन सभी संभावनाओं से भरा हुआ है जो कि होने वाली हैं। पत्तियाँ, पत्ते, हरियाली, फूल, रंग, सुगंध, सब कुछ वहाँ है। तो ओशो ने क्या कहा कि अगर आप बीज को काट लें, है ना, उसको काटने की कोशिश करें, उसको नष्ट करने की, उसको खोल कर देखने की कोशिश करें, तो वहाँ ना आपको सुगंध मिलेगी, ना ही पत्तियाँ मिलें, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको ज़मीन में मतलब गाड़ देते हैं, तो होता नहीं कि आप फल पा सकते हैं, वृक्ष बड़ा हो जाता है, पत्तियाँ, फूल, सब कुछ आता है उसमें। ठीक है। इस तरह से जो लोग चमत्कार की खोज में हैं उनके लिए एक नाम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि यह नाम आता है सोवियत रूस से। वहाँ एक फोटोग्राफर है, अपने पूरे जीवन वह संवेदनशील लेंस विकसित करता रहा। वे प्लेट्स लेंस इतनी संवेदनशील हैं कि वे भविष्य का कुछ भी पकड़ सकती हैं, क्योंकि भविष्य अनुपस्थित नहीं हो सकता या अदृश्य हो सकता है, पर किसी न किसी रूप में यह उपस्थित होगा ही। अगला क्षण जो कि आने वाला है ना, किसी नकारात्मक खालीपन से नहीं आ सकता।
जो हमको खाली दिखता है या केवल एक भरेपन से ही आ सकता है, क्योंकि हम इतने संवेदनशील नहीं हैं कि हम अदृश्य को देख सकें। तो कह रहे हैं अगर भविष्य जो घटता है वो भी होता है, लेकिन हमें केवल अदृश्य रहता है हमारे लिए ना, हमें दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन कह रहे हैं कि रशिया की बात यहाँ कर रही है, सोवियत रूस की बात की जा रही है कि वहाँ किसी ने ऐसे एक फोटोग्राफर जिसने ऐसी प्लेट्स और लेंस डेवलप की थी जो कि भविष्य को देख सकती थी, इसलिए कह रहे हैं ऐसा। और वह सफल हुआ। उसने किरलियान फोटोग्राफी के नाम से जाने वाली एक फोटोग्राफी विकसित की, उसका नाम किरलियान है। उसने एक गुलाब की कली का चित्र खींचा और चित्र एक पूर्ण खिले हुए फूल का आया। उसने भविष्य को पकड़कर उसका चित्र उतार लिया और चकित करने वाली बात यह थी कि कुछ दिनों बाद वह कली फूल बनी। वह किरलियान द्वारा खींचे हुए चित्र की एकदम हूबहू प्रतिलिपि थी, जो कि उसने फूल के अस्तित्व में आने से पहले ली थी। निश्चित ही फूल अस्तित्व में था, बस इसे हम देख नहीं पा रहे थे। हम इतने संवेदनशील न थे, हमारी आंखें इतनी तीक्ष्ण न थीं, हमारी अंतर्दृष्टि इतनी दूर तक पहुंचने वाली न थी। तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने पूरी घटना बता दी है कि कैसे क्या हुआ। उसने उन लोगों के भी चित्र खींचे जो बीमार होने वाले हैं या मरने वाले हैं, और उसने उनका भविष्य पकड़ लिया। उसने लोगों को बता दिया कि तुम्हें कैंसर होने वाला है। विशेषज्ञ तो चकित हुए रह गए, क्योंकि कोई लक्षण तो है नहीं, वह आदमी पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसा कोई संकेत नहीं कि उसे कैंसर होने वाला है। उन्होंने कोई भी कैंसर का लक्षण मिल जाए इसके लिए हर तरह का प्रयोग कर लिया, लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली जो कैंसर की ओर इशारा कर सके। लेकिन किरलियान कहता है केवल 6 महीने के भीतर इस व्यक्ति को कैंसर होने वाला है, इसका चित्र यह दर्शाता है, और 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को कैंसर हो गया। निश्चित ही यह कैंसर कहीं विद्यमान था, इस व्यक्ति के शरीर में यह कैंसर कहीं मौजूद था। हमारे पास बस वे यंत्र और वह योग्यता नहीं है कि हम भविष्य में देख सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई यंत्र और कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, है ना। इसलिए ऐसा था कि हम नहीं देख पा रहे थे भविष्य को, लेकिन ऐसा हुआ। किरलियान ने उन लोगों के भी चित्र लिए जो कि मरने वाले हैं, और उसने बताया कि आदमी मरने के करीब है, क्योंकि इसका चित्र इसे मृत जैसा दिखा रहा है, और वह व्यक्ति जीवन से भरा पूरा है, अपने यौवन की चोटी पर है। यह विचार ही कि वह मरने वाला है इतना निरर्थक जान पड़ता है। प्रारंभ में तो चिकित्सकों ने पागल कहकर किरलियान को अस्वीकार कर दिया। भविष्य के चित्र कैसे लिए जा सकते हैं? तुम उसी चीज़ का तो चित्र उतार सकते हैं जो कि कैमरे के सामने मौजूद हो। भविष्य तो कैमरे के सामने मौजूद है नहीं, लेकिन वह नवयुवक मर गया। तो यानी किरलियान ने जो जो कहा था वो सब कुछ हुआ, यानी कि उसको भविष्य दिख रहा था, है ना। रूढ़िवादी वैज्ञानिकों को किरलियान को स्वीकार करने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन उनके पास उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और उपाय न था। और किरलियान जो कह रहा था वह केवल इतना ही था कि हर चीज़ एक अदृश्य शून्य से आती है। जहाँ तुम शून्य देखते हो कि यह केवल इतना ही बताता है कि तुम्हारी अंतर्दृष्टि ठीक ठीक गहरी नहीं है, नहीं तो शून्य का अपना स्वयं का एक भरापन होता। उसने एक और बात जो कि बहुत रोचक है और जिसके गहन परिणाम है सिद्ध की है। अगर मेरी एक अंगुली कट जाए और वह चित्र खींचे, उसके चित्र में 5 अंगुलियां ही आएंगी। जो उंगली कट गई है चित्र में वह भी मौजूद होगी, हाँ, पर दूसरी अंगुलियों से थोड़ी भिन्न होगी। शेष उंगलियां तो ठोस होंगी, यह बस एक ऊर्जा का वर्तुल होगी, यह इंगित करते हुए कि एक भौतिक अंगुली कभी यहाँ थी। भौतिक अंगुली तो कट गई, पर इसका अमूर्त भाग अभी भी वहाँ है। अमूर्त भाग को तुम नहीं काट सकते। यही तो संत सदियों से कहते आए हैं कि तुम एक व्यक्ति का सिर काट सकते हो, पर तुम उसकी आत्मा नहीं काट सकते। उनके पास किरलियान फोटोग्राफी के यंत्र तो न थे, लेकिन उनके पास एक गहन अंतर्दृष्टि थी, ध्यानपूर्ण आँख थी, है ना। तो ऐसे हमारे संत ने भी कहा है, किरलियान जो बात कर रहे हैं, है ना, उनसे ही मिलता जुलता। सिकंदर ने एक सन्यासी को धमकी दी कि अगर वह उसके साथ एथेंस नहीं चला तो वह उसकी गर्दन काट देगा, और सिकंदर ने अपनी तलवार निकाल ली
और नग्न सन्यासी हंसने लगा और बोला, काटो, हिचकिचाओ मत, कभी भी अपने को अपराधी अनुभव मत करना, क्योंकि मैं ही तुम्हें इसे काटने की आज्ञा दे रहा हूँ। मेरी हमेशा से इच्छा रही है अपना सिर को गिरते हुए देखने की, और तुम मुझे एक अवसर दे रहे हो। तुम मेरे सिर को कटता हुआ और पृथ्वी पर गिरता हुआ देखोगे, मैं भी ऐसा ही देखूंगा। तुम मेरी चेतना, मेरे साक्षी, मेरे देखने को नहीं काट सकते। वो संत भी बहुत विरले रहा होगा जिसने ये आज्ञा दे दी कि मेरा सिर तुम काट सकते हो। सिकंदर से कहा, तुम काटो, है ना। सिकंदर के जीवन में यही एकमात्र मौका था जब उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। तुम ऐसे आदमी को नहीं मार सकते जो इसे खेल की तरह ले और तुम्हें अपराध भाव से भी मुक्त कर दे। उस सन्यासी ने सिकंदर से कहा, ऐसा नहीं कि तुम यह कर रहे हो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, और सच में ही मेरे लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होगा। मेरी सदा से आकांक्षा रही है अपने सिर को कट कर गिरते हुए देखने की, लेकिन आज तक कोई इसे काटने नहीं आया। संयोग से ईश्वर की भेजी हुई एक भेंट के रूप में तुम आए हो। अपनी तलवार म्यान में मत रखो। सिकंदर ने कहा, ऐसे व्यक्ति को मार पाना जो भयभीत ना हो बहुत कठिन है। संतों ने निरंतर बार बार जोर देकर एक स्वर से पृथ्वी के हर कोने से यह बात कही है कि संसार शून्य में से आया है। यह विचार कि ईश्वर ने संसार को रचा है, बचकाना है, क्योंकि हम तो यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि संसार शून्य में से निकला है। हमें एक पौराणिक कथा, एक परिकल्पना करनी पड़ी कि ईश्वर ने इसे बनाया है, और कोई नहीं पूछता ईश्वर कहाँ से आया है और कहाँ गया, क्योंकि उन 6 दिनों के बाद जबकि उसने संसार की रचना की, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। उसने भी कमाल का काम किया। वह 6 दिनों में ही उसने इतना उपद्रव कर डाला, तब से उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं गया। शून्य में से निकला और शून्य में ही विलीन हो गया। यह प्रश्न वैध है। संसार को रचने से पहले वह क्या कर रहा था? वह तो सदा सदा से कुछ भी ना करता हुआ अस्तित्व में रहा होगा, एक सिगरेट तक फूकने को नहीं, क्योंकि संसार की रचना अभी नहीं हुई। जरा उस बेचारे की तो सोचो। और अनंतता को छोटी मोटी बात नहीं है। कह रहे अनंतता कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर वह संसार की रचना करने में समर्थ था ही, तब उसने इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा क्यों की? किस के लिए? क्या किसी ज्योतिष के लिए जो उसे यह बताए कि अब सही समय है? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। मैं भारतीय संसद के पुराने सदस्यों में से एक के घर ठहरा था। उनके साथ न ठहरना भी मुश्किल था। अगर मैं उनके यहाँ नहीं ठहरता तो बड़े दुख अनुभव करते, है ना। और मैं उनके साथ ठहरना नहीं चाहता था। परेशानी का कारण था ज्योतिष में उनका विश्वास था। जब मैं उनका घर छोड़कर जाता, वह ज्योतिष से सलाह लेते। अब रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, हवाई जहाज़ छूट रहे हैं, कोई भी ज्योतिष की फिक्र नहीं करता। हवाई जहाज़ आधी रात में छूटता था, लेकिन ज्योतिष ने सलाह दे दी कि मैं सूर्यास्त से पहले घर से चला जाऊं। अतः वे सूर्यास्त से पहले ही मुझे हवाई अड्डे पर ले जाते और 6 घंटे मुझे वहीं हवाई अड्डे पर ही प्रतीक्षा करनी पड़ती। मैंने उनसे कहा, तुम तारों को धोखा दे रहे हो, क्या तुम सोचते हो कि वे मूर्ख हैं? उन्होंने कहा, ज्योतिष ने यही सलाह दी है कि आपको आपकी यात्रा प्रारंभ हो जानी चाहिए। यहाँ या प्रारंभ हो गई है, घर से बाहर तो आप निकल ही गए। मैंने कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ज्योतिष भी अच्छी तरह से जानता है कि हवाई जहाज़ आधी रात को छूटेगा और 6 घंटे तक मुझे हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम तीनों ही यह जानते हैं, और हम लाखों तारों को धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप सफल होंगे। आप बस मुझे सता रहे हैं, इसी कारण से मैं आपके साथ ठहरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेन को किसी समय छूटना है और मैं घंटों तक स्टेशन पर प्रतीक्षा करता रहूं। मैंने कहा, गनीमत तो यह है कि जब मैं आपके घर आता हूं तब मुझे किसी ज्योतिष से नहीं पूछना होता। मैं बस किसी भी टैक्सी में बैठकर आपके घर पहुंच जाता हूं। मैंने कभी भी उनको पूर्व सूचना नहीं दी, क्योंकि अगर मैं उन्हें पूर्व सूचना देता तब वह अपने सेक्रेटरी को स्टेशन पर भेज देते और घंटों मुझे प्रतीक्षा करवाते। ज्योतिष के अनुसार मुझे उनके घर इतने बजे पहुंचना चाहिए, कितने घंटे मुझे स्टेशन पर प्रतीक्षा करनी पड़े इसका कोई सवाल ही न था। जब वह सज्जन मरे, मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि उनके साथ ही सारी ज्योतिष भी मेरे लिए मर गई। ईश्वर केवल हमारे मनों की, हमारे तर्कों की, हमारे विचारों को सांत्वना देने की एक परिकल्पना मात्र है, क्योंकि संसार की शून्यता से, रिक्तता से निकलने की कल्पना मात्र तक अर्थहीन है, अतर्क मालूम पड़ती है। लेकिन संत लोग इस बारे में एक मत हैं। बड़े से बड़े संतों में से एक,
जिन्होंने योग विज्ञान की नींव रखी, पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर एक परिकल्पना भर है, तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। संसार आता है शून्य से, लेकिन इसका तात्पर्य खालीपन ही नहीं है। शून्यता का अर्थ केवल खालीपन ही नहीं है। शून्यता का अर्थ है एक अदृश्य गर्भ। इसी से सारा संसार आता है, फिर इसी शून्य में समा जाता है। ठीक है, तो आज पूरी चर्चा शून्यता की गई, यानी शून्यता से ही संसार आ रहा है, उसको एक अदृश्य गर्भ कहा गया है ना। वहीं से संसार आ रहा है और वहीं पे विलीन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स आप समझ गए होंगे। बहुत सारे तर्कों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से ओशो ने एक्सप्लेन किया है कि ईश्वर हमारी कल्पना ही है। उन्होंने शून्य को कहा है कि शून्य से, शून्यता से ही ये संसार की उत्पत्ति होती है, फिर शून्य में ही विलय हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।